जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सिंध हुकूमत के वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ये कह रहे हैं कराची वालों से, बल्कि पूरे पाकिस्तान से और ओवरसीज पाकिस्तानियों से कि कराची में जो बारिश हुई उसके बाद जो हालात हैं वो कंट्रोल में हैं। लेकिन मैं इस वक्त औरंगी टाउन में मौजूद नहीं हूँ, कराची में भी नहीं हूँ, वलीर में भी नहीं हूँ, लियाकताबाद में भी नहीं हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध असेंबली के बाहर। यहाँ देखें तो आर्ट्स काउंसिल, ये अगर आप देख सकें आप, और ये जो शारा है ये सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री और शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है। मेरे दाएं जानिब हिंदू जिमखाना है, उसके बिल्कुल पीछे गवर्नर हाउस है और उसके बिल्कुल बराबर के अंदर क्या मौजूद है, वजीर आला हाउस मौजूद है। यहाँ ये जो इस वक्त मनाजिर आप देख रहे हैं ये शाहीन कॉम्प्लेक्स जाने वाला रोड है और इसके ये मनाजिर हैं। यहाँ पर ये सूरत हाल ये है कि यहाँ पर सड़क और फुटपाथ का जो फर्क होता है वो खत्म हो चुका है। कई गाड़ियां ऐसी हैं जो कि यहाँ पर डूब चुकी हैं। जो लोग सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, शाहीन कॉम्प्लेक्स जाना चाहते हैं और आई चंडीगढ़ रोड जाना चाहते हैं या उससे मुत्तसिल इलाकों में जाना चाहते हैं, उनकी सूरत हाल ये है कि वो मुतबादिल रास्तों पर जाते हैं, फिर वहां से वापसी आते हैं। अब ये देखिए आप, आम छोटी गाड़ी को छोड़ दीजिए, डबल केबिन गाड़ी भी इस रूट से नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? कि उन्हें इस बात का खतरा मौजूद है कि वो डूब सकती है। यही सूरत हाल पूरे के पूरे शाहीन कॉम्प्लेक्स की है। अगर ये वाला रोड ले तो इस वाले रोड के ऊपर भी यही सूरत हाल है। और अगर आप ये देखें, ये जो मोटरसाइकिल आ रहा है कैसे आ रहा है, आप इसका मंजर देख सकते हैं जी। ये आर्ट्स काउंसिल से मुत्तसिल रोड है, ये शाहीन कॉम्प्लेक्स से आ रहे हैं और ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त है। यहाँ ये सूरत हाल आप जितना मर्जी कहते रहे कि जी सिंध बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात जरूर है कि जी अब सिर्फ पीटीवी का जमाना नहीं है कि आप जो कुछ कहें, आप जो कुछ बोले वही हकीकत हो। अब सोशल मीडिया का जमाना है जी। मुराद अली शाह ने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग चिल्लाते हैं, शोर करते हैं कि कराची पानी में डूब गया, और वो कहते हैं कि जी कराची पानी में बिल्कुल नहीं डूबा। तो ये वो मनाजिर हैं जो कि रेड जोन के हैं, रेड जोन के मनाजिर हैं। सिंध असेंबली दाएं जानिब है, गवर्नर हाउस बाएं जानिब है, हिंदू जिमखाना यहाँ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री यहाँ मौजूद है। जब कराची के जो रेड जोन है उसकी हालत ये होगी तो आप बाकी इलाकों के बारे में तसव्वुर कर सकते हैं कि क्या होगा। अब मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ। जहां भी वजीर आला सिंध गए या उनके अलावा वुज़रा गए हैं, उन्होंने उन रूट्स का इंतखाब किया जहां पर कम पानी था, या खासकर अंडरपास के अंदर वीडियो बनाने के लिए उन्होंने तरीकाकार ये अख्तियार किया कि वो जो अंडरपास का जो ऊंचाई वाला हिस्सा होता है वो उसको जाहिर करें। और ये लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है जी। सोशल मीडिया के जमाने में आप लोगों से हकायक नहीं छुपा सकते। मैं बारहा ये कह रहा था कि 5000 साल पहले की सिंध की सकाफत है, तारीख है, और उस तारीख के अंदर मोहनजोदड़ो, अगर किसी ने माशरती उलूम पाकिस्तान स्टडी के अंदर देखा है या पढ़ा है, पानी का, बारिश का निज़ाम, पीने के पानी का निज़ाम और यहाँ तक के सेवरेज और वॉशरूम का निज़ाम 5000 साल पहले सिंध के अंदर मौजूद था। लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस दौर को आगे लेके बढ़ी है या पीछे लेके जा रही है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज का सिंध है, ये आज का कराची है और ये आज के हालात हैं। फैसला आप कीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वजीर आला हैं या वुज़रा हैं वो ठीक कह रहे हैं या ये जो मनाजिर हैं ये कुछ और हकीकत बता रहे हैं। जो सूरत हाल है आप ये कहाँ की देख रहे हैं, मैं एक बार तो फिर बता देता हूँ। ये रेड जोन का एरिया है, ये शाहीन कॉम्प्लेक्स जाने वाला रोड है और ये गुज़िश्ता कई घंटों से पानी के अंदर डूबा हुआ है। और ये देखिए सूरत हाल, यहाँ पर अब जो रोड है उसको बंद कर दिया गया है प्रैक्टिकली कि जी यहाँ पर पानी नहीं जा सकता, लिहाजा यहाँ का रास्ता चूज ना किया जाए, इस रास्ते का इंतखाब ना किया जाए। तो जब ये सूरत हाल यहाँ पर होगी, शाहीन कॉम्प्लेक्स पर होगी और रेड जोन के इलाके में होगी, तो बाकी कराची का इलाका कैसा होगा? ये देखें, एक गाड़ी यहाँ पर खराब हो चुकी है पानी के अंदर, ये कई घंटे तक रही है और एक पुलिस एहलकार है और कई पुलिस एहलकार जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो धक्का लगाकर इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि ये बड़ी गाड़ी है और यहाँ से बड़ी गाड़ी जा सकती है, लेकिन ये देखिए, डबल केबिन गाड़ी वाले ने भी बारहा सोचा है कि यहाँ से जाया जाए या ना जाया जाए। तो यहाँ
जो सिचुएशन है ये आपको नजर आ रही है। तो ये सूरत हाल है कराची शहर की, जिसके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दावा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है, उनके वजीर आला कहते हैं कि समंदर बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो गया है, समंदर पानी ले नहीं रहा। तो क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि उनके जो सरबराह हैं बिलावल भुट्टो, वो कहते हैं जी ज्यादा पानी बारिश होती तो ज्यादा पानी आता है। तो अब मुराद अली शाह ने ये कह दिया है कि जी समंदर ओवरफ्लो हो गया है, लिहाजा क्या है, पानी समंदर नहीं ले रहा। तो आज से 15-20 साल पहले जब तक उनकी हुकूमत नहीं थी, समंदर पानी ले रहा था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, समंदर ने पानी लेना बंद कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने से पहले समंदर पानी ले रहा था बारिश का, लेकिन जब से पीपल्स पार्टी आई है समंदर ने पानी लेना बंद कर दिया है, इसलिए शहर ये डूब गया है। फिर ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है, ये सूरत हाल है। अब ये देखिए, ये लगा दिए गए जी, ये रेड जोन का एरिया है, यहाँ से ये कॉर्डन ऑफ कर दिया, तकरीबन नो गो एरिया है जी। बिल्कुल कौन सा नो गो एरिया है? सुप्रीम कोर्ट, कराची रजिस्ट्री, आर्ट्स काउंसिल, शाहीन कॉम्प्लेक्स, वजीर आला हाउस, गवर्नर हाउस जाने वाले रास्ते को अब बंद कर दिया गया है। लेकिन वजीर आला सिंध हैं, उनकी टीम है, वो आपको पता है टी शर्ट्स पहनकर, कुछ लोगों ने नाइट सूट पहना हुआ है, कुछ ने शॉर्ट पहने हुए हैं, और बड़े बड़े केबिन गाड़ियों के अंदर आते हैं वो, और वो लोगों को बता रहे हैं कराची में कहीं पानी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, हालात बिल्कुल नॉर्मल है। कराची वाले शोर कर रहे हैं जी, बिल्कुल अजीबो गरीब शोर कर रहे हैं कि जी हालात ऐसे हैं, हालात बिल्कुल ठीक है। ये देखिए बिल्कुल हालात ठीक है, लोगों की मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, लोगों की मोटरसाइकिल बंद हो रही है, बच्चों के साथ लोग जा रहे हैं जी। ये हालात हैं कराची शहर के इस वक्त। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, जो कि 13-14 साल से मुसलसल हुकूमत कर रही है, और अब तो तैयार हो जाएं, मेयर भी उनका आने वाला है, जो टाउन्स होंगे, टाउन्स के अंदर भी वो सारा कुछ वही होगा, सब चीजें तय हो चुकी हैं। तो उसके बाद कराची वालों का क्या हाल होगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। ताज़ा तरीन जो और मजीद अपडेट्स हैं उसके साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।